नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जीआईसी इकोनॉमिक्स लेक्चरर के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना रहा हूं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन बुक्स को आप पढ़ेंगे, इन तमाम पहलुओं पे हम करेंगे बात। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपको मिल सके। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं, मुझसे 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो उनका यह है कि क्या जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के ग्रुप में अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स में। दूसरा प्रश्न ये कि हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, क्या हम जीआईसी लेक्चरर में अप्लाई करें या फिर नहीं। तीसरा प्रश्न यह है कि सर एक बुक लिस्ट बता दीजिए और कम से कम बुक बताइए जो इंपॉर्टेंट हो, जिससे हमारा काम चल जाए। तो दोस्तों, इन तीनों ही सवालों का मैं दूंगा जवाब। तो आइए आप लोग बड़े ही तल्लीनता के साथ इस वीडियो को सुनिए, देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहला प्रश्न यह है जो सबसे सामान्य है कि क्या जो वैकेंसीज आई हैं वो बॉयज के लिए, पुरुष वर्ग के लिए अलग है और महिला वर्ग के लिए अलग है। क्या महिलाएं पीजीटी की तरह जो इसके पहले जो है आपने देखा उसी की तरह क्या जीआईसी में भी महिलाएं पुरुषों में आवेदन कर सकती हैं या फिर नहीं। देखिए, बिल्कुल साफ समझ लीजिए, महिलाएं जो है यहां पुरुष वर्ग में आवेदन नहीं कर सकती हैं। जबकि पीजीटी में इसके पहले आप यूपी पीजीटी का जो आप भरे होंगे चयन समिति वाला, उसमें आपने देखा कि चयन आयोग में, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में आपको ये जो है सहूलियत दी गई थी। लेकिन यहां पे जो है महिलाएं जो है सिर्फ महिला वर्ग में आवेदन करेंगी और पुरुष सिर्फ पुरुष वर्ग में आवेदन करेंगे। इसका मतलब यहां पे महिलाएं पुरुषों वाली सीट में आवेदन नहीं कर सकती हैं। ये रहा आप लोगों का पहला जवाब। नो डाउट आप इसको जब आवेदन करिएगा महिला वर्ग में तो आप देखिएगा पुरुष वर्ग में आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब आइए दूसरा और सबसे मार्मिक सवाल का हम जवाब देते हैं। दूसरा सवाल ये हमारे व्यूअर्स और मेरे जूनियर्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा एम आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, हम बड़ी जो है अपॉर्चुनिटीज को, बड़े टारगेट को बनाए हुए हैं, क्या इस एग्जाम को दें। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही उम्दा है, अच्छा है। आपके मन में एक जोश है, उमंग है कि हम आईएएस बनेंगे, नो डाउट आप बनिएगा और ये बड़ी अच्छी बात है। हमेशा जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा ही होना चाहिए, सोचना है बड़ा सोचिए। लेकिन मेरा ये कहना है यहां पे कि आप लोग इस एग्जाम को जरूर दीजिए। ओपन एग्जाम है, बीएड मांगा नहीं जा रहा है और सबसे बड़ी चीज उसी चीज के बारे में आपसे पूछी जा रही है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी भी लेवल पे हो, आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। जीआईसी लेक्चरर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक रिप्यूटेटेड जॉब है और आपको एक बेहतर जो एटमॉस्फेयर देता है पढ़ाई लिखाई का। देखिए, मेरे कई ऐसे सीनियर्स हैं, इसके पहले भी मैं बताया कि वो जीआईसी लेक्चरर थे और फिर बाद में जाके वो आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में और बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। अगर मैंने आपको बताया आलोक सर के बारे में, जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स थे और वो फिर बाद में जाके पीसीएस ऑफिसर बने। पंकज दीक्षित सर इस समय आईएएस ऑफिसर है, पहले वो भी जो है जीआईसी में लेक्चरर थे। हम और पंकज सर एक ही साथ आईएएस का इंटरव्यू 2010 में दिए हुए थे। इसी तरह प्रमोद उपाध्याय सर को मैं जानता हूं जो पहले पीजीटी थे, इस समय जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ में है। इसी तरीके से हम दिनेश मौर्य सर को जानते हैं जो पहले पीजीटी थे, फिर इस समय डिग्री कॉलेज में। तो बहुत ऐसे नाम है जिसको मैं गिना सकता हूं कि जो पहले जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स थे, पीजीटी कॉमर्स थे, हिंदी से और बड़े बड़े पोस्ट पे गए, आईएएस बने, पीसीएस बने, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एसोसिएट्स बने। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कि ये बेहतर एक प्लेटफॉर्म है, आप जरूर अप्लाई करिए। चाहे आप आईएएस का ख्वाब देख रहे हो, पीसीएस का, ये ऐसी जॉब है जो आपको बाधा नहीं बनेगा, एक्चुअली आपके लक्ष्य प्राप्त करने में एक वाहक बनेगा, साधक बनेगा। क्यों? क्योंकि आप एक बेहतर एटमॉस्फेयर में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैलिबर बढ़ेगी और आप पठन पाठन में ही रहेंगे, इसलिए कहीं से आपकी तैयारी जो है इसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो आप मेरी कहा हुआ बात मानिए और इस आप जो है आवेदन को जरूर करिए। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, वही चीजें जो आप सिविल्स के लिए पढ़ते हैं वही चीजें यहां पे पूछी जाएंगी। तो ये जो है बड़े जो है आसानी से इसका आंसर आपको मैं दे सकता हूं कि सेकेंड प्रश्न का, कि आप लोग इसको जरूर आवेदन करिए और आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब देखिए, आइए हम तीसरे सवाल पे आते हैं जो एक बड़ा सवाल है कि कुछ ऑथेंटिक्स बुक्स का सर नाम बताइए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जिससे हम परीक्षा को क्रैक कर सके। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि जो जीआईसी लेक्चरर का जो ये जो एग्जाम हो रहा है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा,
उसमें जो पूरी तरीके से रेडिकल चेंज हुआ है फॉर्मेट में। अब ये प्रीलिम्स कराएंगे और फिर मेन कराएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम आपने देखा 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के होंगे और 40 जीएस के होंगे। मेन में जब आप जाइएगा तो आप देख रहे हैं 300 नंबर के इकोनॉमिक्स होंगे और 100 नंबर में जनरल हिंदी और एसए होगा। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं प्रथम प्रीलिम्स एग्जाम के जीएस के ऊपर जो 40 क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर मैं क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या बुक्स है उस पर बात करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा कि जो मेंस में जो जनरल हिंदी है और ऐसे उस पर कौन सी आपको किताब पढ़नी चाहिए। आज मैं अपने विषय वस्तु को, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, कंसंट्रेट कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के ऊपर कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक्स को फोकस करें। देखिए, एक सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या है, एक ऑथेंटिक बुक को 5 बार पढ़िए। 5 बुक को एक बार पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सीधा सा आपका यहां पे है कि एक ऑथेंटिक बुक को आपको 5 बार पढ़ना है, खुद का सेल्फ नोट्स क्रिएट करना है और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है। आप 5 किताबों को एक बार पढ़ के काम नहीं चलाइए, ये बिल्कुल गलत रणनीति है। मेरे कहा मानिए, ऑथेंटिक बुक उठाइए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बुक को 5 बार पढ़िए और अपना सेल्फ नोट्स अभी से बनाइए। क्यों? क्योंकि रिटेन एग्जाम में आपको लिखना है। आपको 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके ऊपर आपको 250 शब्द लिखना है, 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिन पे 150 शब्द लिखना है और 10 प्रश्न जो है वो जो है 50-50 शब्द वाले। तो उस पे मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि कैसे मेन में लिखिएगा और प्रीलिम्स में। आइए पहले बुक लिस्ट के विषय में हम बात कर लें। देखिए, जो सिलेबस है वो 7 भागों में बटा हुआ है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा मनी बैंकिंग है, चौथा पब्लिक फाइनेंस है, पांचवा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और एक्सचेंज रेट रिलेटेड इश्यूज है, छठा इंडियन इकोनॉमी है और 7वां जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। ये आयोग ने 7 भागों में इकोनॉमिक्स को बांटा हुआ है और इसी से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे और इसी से आपके मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो आइए मैं बताऊं कि माइक्रो के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक क्या है हिंदी मीडियम में। देखिए दोस्तों, नो डाउट माइक्रो के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक अगर आप चाहते हैं इसके लिए तो डॉक्टर एस.एन. लाल को पढ़िए और एच.एल. आहूजा सर को पढ़िए। 2 बुक आपको पढ़नी है। देखिए, माइक्रो में एस.एन. लाल की बुक बहुत ही अच्छी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बहुत क्लियर कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ एच.एल. आहूजा की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें जैसे आप देखेंगे डुओपोली, ओलिगोपोली, ये सब चीजें बहुत अच्छा दिया हुआ है एच.एल. आहूजा में। तो ये दोनों बुक बिल्कुल आपको कवर कर देगी माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप एच.एल. आहूजा की बुक लीजिए और कुशियानी की बुक लीजिए। ये अगर 2 बुक आप पढ़ लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में जानते हैं कुशियानी सबसे बेसिक बुक है, उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है, मार्केट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और एच.एल. आहूजा बेस्ट है आपके लिए। तो हिंदी में 2 बुक डॉक्टर एस.एन. लाल और एच.एल. आहूजा की पढ़िए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक बुक मैं कहूंगा, सिर्फ एक बुक, वो एच.एल. आहूजा की है। सिर्फ एच.एल. आहूजा, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए डॉक्टर एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा की ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एच.एल. आहूजा के माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स लीजिएगा, उसमें आपका मनी बैंकिंग भी है, उसमें पब्लिक फाइनेंस भी दिया हुआ है, उसमें बेसिक कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये बुक कई चीजों को कवर करती है, इसलिए आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो कहीं ना कहीं इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि हमको मेंस लिखना है। अब देखिए, मेंस लिखने का तरीका क्या होता है इकोनॉमिक्स में। देखिए, मेंस लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिखे कम दिखाए ज्यादा, मतलब डायग्राम एक जरूर बनाए। जैसे आप 250 शब्द की अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे सोलो मॉडल आ गया, हायर मॉडल आ गया या आईएसएलए मॉडल हो गया, तो उसमें 1 से 2 फिगर जरूर बनाए जाएंगे। फिगर जो बनाइए उसको डिस्क्राइब मत करिए, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़े से एजम्पशन और उसके बाद डायग्राम बना के उसका एनालिसिस। ये नहीं कि अब हम लगे बनाने एक्स एक्स पे ये लिया, वाई एक्स पे, ये ऐसा नहीं। आपको चूंकि 150 शब्द में भी लिखना है और सिर्फ 50 शब्द में भी। तो मेरा स्ट्रेटजी ये है दोस्तों कि जब रिटेन को आप तैयार करिएगा तो अपने नोट्स बनाने में ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर मैं डायग्राम बनाऊंगा, चाहे वो 250 शब्द में लिखना हो, चाहे वो 150 शब्द में लिखना हो, चाहे वो सिर्फ 50 शब्द में हो, एटलीस्ट एक डायग्राम जरूर बनेगा। मतलब अगर 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था पिछला, अगर 20 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 20 डायग्राम आप जरूर बनाइएगा, तभी आप सेलेक्ट होइएगा। तो ये तब बनाएंगे जब आप चीजों को पढ़ें और उसको आप खुद का नोट्स बनाएं और डायग्राम देख के जरूर अपना आप समझ लें कि क्या करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए नो डाउट एच.एल. आहूजा आपको पढ़िए। मनी बैंकिंग के लिए आप एस.एन. लाल सर को पढ़ सकते हैं, बाकी एच.एल. आहूजा में भी बहुत अच्छा मनी बैंकिंग दिया है। और जब आप इंग्लिश में आइएगा तो सूर्यभान गुप्ता, एस.बी. गुप्ता की बुक बहुत अच्छी है। इसी तरह पब्लिक फाइनेंस आप डॉक्टर एस.एन. लाल सर को पढ़िए, हिंदी में जबरदस्त बुक है। और जब इंग्लिश में आप जाइए तो पब्लिक फाइनेंस के लिए आप एच.एल. भाटिया को पढ़िए।
पब्लिक फाइनेंस के लिए एच.एल. भाटिया को पढ़िए। इसी तरह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को एम.एल. झिंगन पढ़िए हिंदी में, और जब इंग्लिश में जाइए तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए एच.जी. मनूर सर को पढ़िए। ये जबरदस्त बुक है एच.जी. मनूर की, और हिंदी में एम.एल. झिंगन बेस्ट बुक है। इसी तरह जब इंडियन इकोनॉमी की बात मैं करूंगा तो डॉक्टर एस.एन. लाल सर का भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण बहुत अच्छी बुक है। देखिए यह बुक ऐसी है जो आपके बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। और इंग्लिश में रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, और जो लास्ट वाला पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स में, इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक 9-10 वाला पढ़ लीजिए। तो देखिए मैंने सिर्फ कुछ बुक की बात की है यहां पे, और ये जो बुक है उसको 5 बार आपको पढ़ना है। देखिए इसके अतिरिक्त मेरी वीडियो जरूर देखिए। अगर आप दिग्विजय इकोनॉमिका की वीडियो को देखें तो इसका 60% भाग मैंने कवर कर दिया है। लगभग 190 वीडियो पढ़े हैं मेरे चैनल पे, इसके 60%। और मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूं कि जो पेड चैनल हैं उनका कोर्स करिए आप पे करके 5,000 10,000, और मेरा फ्री का लेक्चर आप देखिए। अगर क्वालिटी के रूप में, ऑथेंटिसिटी के रूप में कोई मुझसे बेहतर कराता हो तो मुझे आप जरूर इन्फॉर्म करिएगा, मुझे जो है आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो जो है सर आपकी जो है उनसे जो है 2M दर्जे के सेकंड क्लास के, इसको मैं जरूर चेक करूंगा कि कौन ऐसा जो है पेमेंट वाला चैनल है जो मुझसे ऑथेंटिक और बेहतर वीडियो प्रोवाइड आपको करा रहा है इकोनॉमिक्स में। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमारे सारे वीडियो को देखें और उससे नोट्स बना लें, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी की चीजें, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू सारा हमने करा दिया है, पूरा जो है पब्लिक फाइनेंस हमने करा दिया है, पूरा मनी बैंकिंग करा दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करा रहा हूं। तो दोस्तों लगभग चीजें तो मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब कर दी है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि कम से कम बुक बताइए जिससे ये एग्जाम आप क्लियर कर सके, तो देखिए साफ साफ सुन लीजिए 3 से 4 किताबें जो आपके लिए एकदम से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करा सकती हैं। डॉक्टर एस.एन. लाल सर की माइक्रो, एच.एल. आहूजा की मैक्रो, एस.एन. लाल सर की माइक्रो, एच.एल. आहूजा की मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एम.एल. झिंगन, और इंडियन इकोनॉमी डॉक्टर एस.एन. लाल हिंदी में आप ले लीजिए, और मेरा वीडियो। अगर ये 4 से 5 चीजें आप कर लीजिए और अभी से लग जाइए तो कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको इस सिलेक्शन को रोक सके। इसका दावा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। लेकिन शर्त वही है, आज ही से लग जाइए, और जो चीजें न आए मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़िए, वो क्वेश्चन मुझसे पूछे टेलीग्राम पे, मैं आपको साथ दूंगा। तो दोस्तों बस आज ही से ठान लीजिए कि मुझे कर जाना है, आप कर लेंगे। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, आप इन बुक को एक बार बेसिक बुक को पढ़िए, और जो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन हो चुके हैं वो आसानी से आप यूजीसी की साइट से डाउनलोड करिए और बस उसी को सॉल्व करिए प्रैक्टिस सेट के रूप में। अगर प्रैक्टिस सेट के रूप में आप 5 से 6 साल के, अब 5-6 साल में आप जानते हैं लगभग 10 सेट आ जाएंगे नेट जेआरएफ के, उसको कर डालिए तो 80 में 70 नंबर आपका रखा हुआ है, कहीं नहीं गया है। और स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत ज्यादा मेरिट जानी नहीं है, 13 गुना ये लोग बुलाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी ठीक से तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम तो आपका निकल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हैं, तो कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। मेंस में आप क्या करिएगा, जनरल हिंदी और एसए कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मेंस के लिए सिर्फ ये करिए आज ही से कि आप लोग जो लो पढ़िए, जैसे अभी आप मेरा वीडियो इन्फ्लेशन देखिए, मैं जो डायग्राम बनाया हूं तुरंत अपने आप डायग्राम बनाइए। आप एच.एल. आहूजा को पढ़िए, एस.एन. लाल सर को पढ़िए, जो पढ़िए तुरंत डायग्राम बनाइए, और एक अपना खुद का शॉर्ट नोट्स डेवलप करिए। हर पॉइंट के ऊपर आपका एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जब अपना एक माइक्रो नोट्स बना लोगे विथ डायग्राम, तो ये आपके मेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप मेंस के लिए आप अभी से लिखिए, ऐसा नहीं है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लिए फिर मेंस के लिए अलग से, कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 4 से 5 किताबें हैं, इसको 5 बार 6 बार पढ़िए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और दोस्तों बस आप ठान लीजिए, ये आपके लिए स्वर्णिम मौका है, एक गोल्डन आपके लिए ये एक टाइम है कि आप जरूर जीआईसी लेक्चरर बनिए। एक गरिमामय जॉब है, साफ सुथरी नौकरी है, बेहतर जॉब है, और इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो नो डाउट आपके लिए बेहतर है। आप इसके बाद चाहे तो आईएएस बने, पीसीएस बने, जहां मन करे वहां जाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करिए। और फिर वही चीज मैं कहूंगा कि एक बुक को 5 बार पढ़िए, अपना खुद का नोट्स बनाइए विथ डायग्राम, चीजों को कंसेप्चुअली समझिएगा, रट्टा मारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और आपका सिलेक्शन होगा। बस आज से लग जाइए, समय का रिस्पेक्ट करिए, अपने आप के अंदर जो आशा की किरण है ना उसे बुझने मत दीजिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव करिएगा, फॉर्म्स को जल्दी भर दीजिए, लास्ट जो है डेट का इंतजार मत करिए, और आज ही से अपना नोट्स बनाना, मेरा वीडियो देखना, बुक को पढ़ना शुरू करिए। डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक
अभी ऑनलाइन 1-2 दिन में आ जाएगी अमेजन पे, उसको आप परचेज करिएगा। एचएल आहूजा की पहले से अवेलेबल है, आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। और बस शुरू करिए अपनी तैयारी जीत की, हम आपके साथ हैं। समय का रिस्पेक्ट करिए, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपको वहां लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, जहां के लिए आप वांछित हैं। तो दोस्तों, अपने हौसला को बढ़ाइए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लग जाइए। ये जो है पोस्ट आप जरूर, आप उसके लिए एलिजिबल है और आप जरूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।